वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ अबाउट हाउ एफर्टलेस ट्रेडिंग इज़ वेरी एसेंशियल। और एफर्टलेस ट्रेडिंग होता क्या है? एफर्टलेस ट्रेडिंग दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर आप जब भी किसी चार्ट को देखते हो ट्रेड करने के लिए, एंट्री करने के लिए, विदाउट एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट आप स्ट्रेट अवे ट्रेड में इंटर करते हो, अपना एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, एक टारगेट डिसाइड करते हो और उसको छोड़ देते हो। इसे कहते हैं एफर्टलेस ट्रेडिंग। एफर्टलेस इन अ सेंस आपको स्टॉक का ट्रेड सर्च करने में एफर्ट नहीं लगा। एफर्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानते थे कि आपको चार्ट पर क्या दिखेगा तो आप ट्रेड करोगे। और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एफर्टलेस ट्रेडिंग। ये एफर्टलेस ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों फेल होते हैं, क्यों बार बार बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं कोई ट्रेड सर्च करने के लिए, कोई ट्रेड ढूंढने के लिए? क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एफर्टलेसनेस नहीं आ पाता? तो सबसे पहला जो मुझे लगता है रीज़निंग जो मेरे साथ हुआ था कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय। हार्डवर्क उसे नहीं, मतलब एफर्टलेस जो मैं 6 घंटे की बात कर रहा हूँ वो एफर्टलेस करने की बात कर रहा हूँ। जो आप एंड ऑफ द डे मार्केट में प्रैक्टिस करते हो उसे आप एफर्टलेस नहीं कह रहा हूँ मैं। वहाँ पे आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, वही तो एफर्ट आपको लाइव मार्केट में एफर्टलेस बनाएंगे। पहली बात, बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ करना, बहुत सारे सेटअप्स यूज़ करना, बहुत सारे सिस्टम्स यूज़ करना। मतलब बुलिश के लिए अलग सिस्टम, बेरिश मार्केट के लिए अलग सिस्टम। ये सिस्टम पे ट्रेड नहीं मिल रहा तो इंडिकेटर पे लिया, उस पर नहीं मिल रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, नहीं तो फिबोनाची पर। ऐसे पचासों डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करना जिससे आप किसी एक स्ट्रेटजी में या किसी एक सिस्टम पे महारत या क्या क्या कह सकते हैं वैसे मास्टरी हासिल ना कर पाओ। ये पहला रीज़न होता है जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस एफर्ट करना पड़ता है। और लाइव मार्केट में ट्रेड करने के बाद उस पर डाउट करते हो कि ये सही है कि गलत है, और फिर उसको प्री मैच्योरली एग्जिट करते हो, इधर इन द लॉस इधर इन द प्रॉफिट। दूसरा, एफर्टलेसनेस इसलिए नहीं आ पाता कि आप जो ये काम कर रहे हो, ये जो स्टडी कर रहे हो या ये चार्ट्स देख रहे हो, इसमें आप इंजॉय नहीं करते हो, इसे जॉब की तरह कर रहे हो। मतलब आपको लगता है कि नहीं, मुझे आज चार्ट देखना ज़रूरी है, नहीं तो मैं कल ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। और मुझे चार्ट देखना ज़रूरी से ज़्यादा मुझे इसलिए देखना है कि मुझे चार्ट देखे बगैर रहा नहीं जाता, मज़ा आता है मुझे चार्ट देखने में। तो इन्जॉय कर अगर कर रहे हो चार्ट देखना तो देर सवेर आपको सक्सेस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सबका सर टाइम अलग अलग होता है, किसी को 4 साल में मिलता है, किसी को 6 साल में मिलता है, किसी को 10 साल में मिलता है। लेकिन मेहनत करने वाले को सक्सेस मिलेगा ज़रूर, इसमें कोई डाउट है नहीं। उसको एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चार्ट उससे बातें करने लगेगा, उसको क्लियरली समझ में आएगा कि चार्ट क्या कहना चाहता है। ठीक है। और सबसे मतलब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब आप एंट्री कर लेते हो उसके बाद अपने ट्रेड पे डाउट करते हो। मतलब आप आपके स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, फिर भी आपको ट्रेड करना था इसलिए आपने कोई तो एक सिस्टम पकड़ा जिसको देखा और ट्रेड कर लिया, लेकिन उसके बाद उस पर डाउट हो रहा है। और फिर प्री मैच्योरली अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट करोगे, और लॉस में है तो फिर देर तक खड़े रहोगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता या तो लॉस बड़ा नहीं हो जाता। तो ये कुछ गलतियां होती है जहाँ पर हमें एफर्टलेसनेस नहीं आ पाता, हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन एफर्टलेस ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? एफर्टलेस ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं? जब आपको एग्जैक्टली पता है कि चार्ट पर क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो आप उसको ट्रेड करोगे। मतलब व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू ऑन चार्ट, आपको चार्ट पर क्या चाहिए जब एग्जैक्टली आपके ब्रेन में क्लियर होगा, तो आपको एफर्ट नहीं लगेगा। वो सिर्फ आपका एक ही जॉब रहेगा, 6 घंटे बैठना है और ऐसा चार्ट ढूंढ कर निकालना है जो आपके ब्रेन में इमेज जो क्रिएटेड है उससे मैच कर रहा हो। मतलब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जब आपके दिमाग में, क्योंकि ये चार्ट तो एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है। देखिए आपके सामने जो चार्ट खुला है, जो मैं आपको अभी जिस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो पूरी की पूरी एक इमेज है, राइट? तो ये इमेज अगर कैसे दिखेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको चार्ट कंफ्यूज कर ही नहीं सकता।
मतलब अगर आपको यहाँ पर एंट्री थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस था, तो ये वाला जगह पर आपको ट्रेड दिखेगा ही नहीं, या फिर ये चार्ट आपको कंफ्यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ब्रेन में जो परफेक्ट सेटअप की इमेज है उससे वो मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो उसके वजह से आपके माइंड में जब भी क्रिस्टल क्लियर इमेज होगी आपके सेटअप की, आपका ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाएगा 6 घंटे का। देन अगर आप आपके सेटअप की इमेज खाली पेन पेपर पर, मतलब कोई चार्ट नहीं आपके सामने, कुछ नहीं है, एक कॉपी है, एक पेन है, और उस पेन से आप आपके सेटअप की इमेज फ्लॉलेसली ड्रॉ कर पाते हो, प्रॉपरली ड्रॉ करते हो, उससे होता क्या है, वो इमेज ड्रॉ करने की इतनी आदत क्यों लगानी है हमें, क्यों रोज़ इमेज ड्रॉ करनी है, जो मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि वो इमेज ड्रॉ करने के बाद आपके माइंड में एक, सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है। और जब लाइव मार्केट में आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आप उस लाइव चार्ट को आपके ब्रेन में जो इमेज क्रिएटेड है उससे कंपेयर करता है, और हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं मैच हो रही है, मैच नहीं हो रही है, या फिर हाँ मैच हो रही है, और वो आपको एफर्टलेस बनाता है ट्रेडिंग करने के लिए। साथ में जब आप डेली विदाउट फेल 100 चार्ट्स, 50 to 100 बोलता हूँ मैं, लेकिन जो अगर पैशनेट है, जिसको चार्ट देखना मज़ा आ रहा है, उसके लिए तो 100 भी कम है। डेली अगर आप 100 चार्ट्स, उसको 1 या 2 आवर्स लगते हैं बस, 100 चार्ट्स अगर आप डेली देख रहे हो, और ज़रूरी नहीं कि रोज़ नए 100, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मान लो 500 चार्ट आपके फोल्डर में स्टोर्ड है, उसमें से कोई भी 100 आप आज प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपका ब्रेन में वो इमेज इतनी फ्रेश हो जाए कि कल के लाइव मार्केट में जब भी कोई सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट हो तो आप उसको इजीली रिजेक्ट या इजीली सिलेक्ट कर पाओ। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि मेरा जो सेटअप है, जैसे आपको मैंने पिछले कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि मैं ह्यूज इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जहाँ पर आता है उस जगह पर सेटअप ढूंढता हूँ और ट्रेड करता हूँ। मतलब मैं एकदम क्लियर हूँ कि जब तक किसी स्टॉक में ह्यूज इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं आएगा, मुझे उसके अंदर जाना ही नहीं है। मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस वॉल्यूम को पहले देखता है, अगर वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं दिखता है 30 दिन के कंपैरिजन में, तो मैं अंदर जाकर प्राइस क्या दिखा रहा है उसको देखने की कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ा पहला रूल तो यही है मेरे स्ट्रेटेजी का कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम मिले तो ही अंदर जाना है, एक्सेप्शनल वॉल्यूम मिले तो ही अंदर जाना है। तो ये जो सिक्वेंशियल एक एक ऑर्डर में सब चीज़ें स्टोर है, वो किस वजह से है, क्योंकि उसको मैंने रिगरसली प्रैक्टिस किया है। वो प्रैक्टिस की वजह से वो हैबिट बन गई है। हैबिट मतलब सबकॉन्शियस एफर्टलेस हो गया है कि सबसे पहले नज़र वॉल्यूम पे जाती है, वॉल्यूम पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसके बाद प्राइस पे जाती है, प्राइस पे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और उसके बाद ट्रेड पड़ता है। अगर वो मेरे ब्रेन के इमेज से मैच कर रही है तो मतलब ट्रेडिंग एफर्टलेस तब होगा जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, वो इमेज आपके ब्रेन में स्टोर होगी। वो इमेज आपके ब्रेन में स्टोर होगी तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि लाइव मार्केट में आपको चार्ट पर क्या चाहिए। और जब आपको एग्जैक्टली पता होगा लाइव मार्केट में आपको चार्ट पर क्या चाहिए, तो आप हज़ारों चार्ट लाइव मार्केट में देख लो, क्लिक कर करके आपको एक भी चार्ट कंफ्यूज नहीं करेगा कि क्या ये सेटअप है या ये सेटअप नहीं है। और तब जाके आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो एफर्टलेस ट्रेडिंग होगी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।